वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर सेट नंबर 4 क्लास 8 का। इसके अंदर देखिए, इससे पहले मैंने 3 सेट बन चुके हैं और इससे बोर्ड का सेट भी बन चुका है। उसे आप देख सकते हैं, मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश किया है। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेट नंबर 4 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम इज कॉल्ड। तो पहले नंबर के अंदर ऐसी ज़मीन, ऐसा कोई लैंड जो कि बिना खेती किए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फैलो बोलते हैं। तो पहले वाले का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FALLOW, फैलो। मतलब बिना कल्टीवेटेड आप यदि छोड़ दिए तो कैसी हो रही है? वो फल रही है। ठीक है, तो फल रही है ऐसा करके, या फेल हो गई है ऐसा करके। आप जब कोई चीज़ फेल हो जाती है तभी तो आप बिना कल्टीवेटेड किए, बिना खेती किए छोड़ देते हो। तो फेल करके या फैलो करके आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद इसका सेकंड नंबर, के अंदर देखिए, फॉरेस्ट सत्याग्रह इज रिलेटेड टू द विच स्टेट। तो जो एक फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ शुरू हुआ था? वो आंध्र प्रदेश। तो फॉरेस्ट में क्या है? दिखाई नहीं देता है। तो सिर्फ मेरा एक बोलने का आपको याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो फॉरेस्ट में क्या है सत्याग्रह में यदि आप जाओगे तो दिखाई नहीं देता है, लोग अंधे हो जाते हैं। तो ऐसा करके फॉरेस्ट सत्याग्रह आंध्र प्रदेश ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड वाले का ऑप्शन जो होगा ANDHRA आंध्रा और PRADESH आंध्र प्रदेश करके आप याद कर लीजिए इसका ऑप्शन। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का जो है एग्जाम्पल क्या है? तो कॉटेज मतलब होता है कि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी इंडस्ट्री। तो उसका जो है, इसका एग्जांपल जो है, ये तो पेपर, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में बनता है। और जो लोकल मतलब घरों में ही जो बन जाता है, ऐसी इंडस्ट्री का क्या बोलते हैं? इसमें जो है ऑप्शन है आपका पॉटरी, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने। पोट्री, POTTERY, पोट्री। ठीक है, तो ऐसा करके आप याद कर लीजिए कि कई कांटे वाले पत्ते होते हैं, पत्ते आता ऐसा आ रहा है, कई कांटे वाले पत्ते होते हैं। तो पत्तों में कांटे होते हैं, ऐसा करके आप इसको जो है रिलेट कर लीजिए और आपने याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, बेनिफिट ऑफ द यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी कई बार आता है, तो इसको आपने याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम जो है इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि बैलेट पेपर हमारे, जो पहले बहुत सारे पेपर हमारा वेस्टेज जाता था, स्टेशनरी आइटम, तो इससे हमारा जो है, आप इसमें बटन में क्लिक किए और आपका वोट सेव हो जाता है। तो इससे मेन क्या है कि बैलेट पेपर सेव हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो ये क्या है? बैलेट पेपर सेव्ड हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हु हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी टू द पीपल्स। पाँचवें नंबर में देखिए, पब्लिक फैसिलिटी ये होता है कि लोगों के लिए जो बेसिक इम्यूनिटीज़ होती हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, दवाइयाँ, ये आपका जो है पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आती हैं। तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट, हमारी जो है सरकार रिस्पॉन्सिबल होता है कि लोगों तक, हमारी पब्लिक तक ये सब चीज़ें पहुँचे। तो आपको जो है गवर्नमेंट जो है बेसिक पब्लिक फैसिलिटी से आपको याद रखना है कि कौन प्रोवाइड करता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट है, कि पीने का पानी सही पब्लिक तक आना चाहिए, खाना सभी को मिलना चाहिए। तो ये जो है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा ये ऑप्शन क्लियर होता है। उसके बाद हम देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर फर्स्ट है द डैश आर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर इन द मार्केट।
तो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है, जो फैक्ट्री जैसे सामान जो बना रहे हैं और जो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनके बीच जो रिलेशन है इसके खराब ना हो, तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, इसके लिए बनाए जाते हैं लॉज। लॉज मतलब कानून बनाए जाते हैं, ताकि सभी अपने दायरे में रह के काम करें और कोई जो है किसी चीज़ का मिसयूज़ ना करे। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट इज कॉल्ड। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि कोई चीज़ क्रम से जो है डिस्क्रिप्शन, मतलब उसकी जो जानकारी होती है, पास्ट मतलब जो बीते हुए समय की, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। वो जो है हिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद पास्ट, हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जो है हम पास्ट की चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एन अरब डैश डिस्कवर द कॉफ़ी प्लांट। तो 8 नंबर में देखिए कि जो है कॉफ़ी के प्लांट को जो है किसने डिस्कवर किया था, ये जो है एक अरब खलड़ी, ये गाय बकरी चराने वाले होते हैं ये हैं, तो इसको जो है किसने किया था, एक अरब खालदी ने, कल्दी ने, KALDI, काल दी। ठीक है, तो कॉफ़ी कैसी होती है, काली होती है, तो ऐसा करके आप काल्दी, तो काली करके काल्दी, और कॉफ़ी काली होती है तो काल्दी करके आप इसको याद कर लीजिए रिलेट करके। उसके बाद 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर के अंदर द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। तो पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है, किसके लिए, कहाँ पे, हमें जो है कानून बनाने के लिए। तो पार्लियामेंट, तो हमारे देश में जो कानून बनाती है वो पार्लियामेंट बनाती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो द पार्लियामेंट हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। तो सबसे बड़ा रोल पार्लियामेंट का क्या है, वो कानून बनाने का जो है रोल है। तो 9 नंबर में लॉज होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज सिचुएटेड। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया है भारत की, वो कहाँ है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर होगा NEW न्यू, और DELHI याद रखना है। NEW न्यू सबको पता है, और दिल्ली। तो जो सुपर होगा तो ऐसा याद कर सकते हैं, जो सुपर लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारी, न्यू दिल्ली में है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आपको ये चैनल कैसा लगा इसको अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैंने इसको इजी वे में समझाने की कोशिश किया था। यहाँ पर हमारी पूरी एक्सरसाइज सभी सेटों की पूरी हो जाती है। इसके बाद इसके जो है बाकी क्वेश्चन भी हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।